अस्सलाम वालेकुम दोस्तों देखिए आप, बारिश का मौसम है और दोस्तों यहाँ पे बारिश आ रही है अभी। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश आ रही है। काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कमेंट कर रहे थे भाई बारिश के मौसम में कबूतर की संभाल कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि बारिश के मौसम में कबूतर की संभाल कैसे करें। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बारिश के मौसम में आपकी अगर पेटी है दोस्तों, तो आप पेटी को पहले अच्छे से पूरी कवर करिए। देखिए दोस्तों मेरी कितनी बड़ी पेटी है दोस्तों, कहाँ से लेके कहाँ तक के, ये देखिए दोस्तों ये सारी पेटी है दोस्तों मेरी, और इनको मैंने किस तरीके से कवर करा वो भी आपको बताता। दोस्तों ये कबूतरबाजी का फर्स्ट स्टेप है बारिश के मौसम का। आप सबसे पहले अपने कबूतर की पेटी को पूरी कवर करिए। देखिए दोस्तों इधर से पन्नी लगी है, इधर से पन्नी लगी है और ऊपर से टीन लगा है दोस्तों, और सामने से हम ये झाँकते हैं। दोस्तों इससे होगा ये कि आपके कबूतर जब बारिश आती रही होंगी दोस्तों, तो आपके कबूतर पूरे सेफ़ रहेंगे, आपके कबूतर के गाले पूरे अच्छे रहेंगे, और जो पेटी के जो बीटे गाले के अंदर जो बीट लगी रही थी दोस्तों, वो भी इसके अंदर कोई सड़न नहीं होंगी और कोई बदबू पैदा नहीं होगी। तो ये कबूतरबाजी का फर्स्ट स्टेप है, पन्नी आपको अच्छे से मतलब पेटी कवर करना है। मैं अपनी सारी पेटी को पूरी कवर कर रखता हूँ। देखिए ये जो है दोस्तों ये पूरी पलटा देता बात में। आप भी दोस्तों पहले अपना ऐसा सेटअप बना लीजिए पन्नी का दोस्तों, जिससे आप अपने पूरे पेटी कवर कर लेंगे और आपके कबूतर पूरे सूख के रहेंगे अगर बारिश भी आती रहेंगी तो। दोस्तों बाद में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे दोस्तों बारिश रुक गई तो दोस्तों आपने कबूतर खोलने से पहले आपकी जो छत है दोस्तों, आपको अपनी पूरी छत साफ़ रखना है। देखिए आप मेरी छत किस तरीके साफ़ रखा हूँ दोस्तों, मैंने पूरी छत एकदम क्लीन है दोस्तों मेरी। कबूतर खोलने से पहले आपको पूरी छत क्लीन रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको कबूतर खोलना है। कबूतर की जो आप कबूतर बीट करेंगे, जो कबूतर खोलने के बाद जो कबूतर बीट करेंगे आपको बीट उठा के दोस्तों रखना है, मतलब छत साफ़ करना है। और दोस्तों आपको दाना सूखी जगह पे डालना है दोस्तों एकदम। हो सके दोस्तों कबूतर के लिए एक ट्रे बना लीजिए, उसके अंदर दोस्तों आप कबूतर को दाना डालें। और दोस्तों कबूतर को बारिश के मौसम में कभी भी भरपेट दाना नहीं डालना चाहिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपके बच्चे हैं दोस्तों, तो आप बारिश के मौसम में बच्चे ना निकालें, क्योंकि दोस्तों बारिश के मौसम में आप बच्चे निकालेंगे दोस्तों तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी टाइमिंग की। क्योंकि बारिश के मौसम में दोस्तों कभी भी आप टाइम पे कबूतर नहीं खोल सकते, क्योंकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे आप कबूतर सुबह खोलते और दोस्तों सुबह बारिश आ रही है, आप सोचेंगे कबूतर दोपहर में खोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे दोस्तों आपसे कबूतर। इसलिए दोस्तों बारिश के मौसम में आप बच्चे नहीं निकालें। और बारिश के मौसम में दोस्तों बच्चे में बहुत बीमारी आती है दोस्तों, और कबूतरों में सबसे ज़्यादा बीमारी बारिश के मौसम में आती है। बीमारी आती है वही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों कबूतरों को आप टाइमिंग से नहीं खोल सकते। बहुत ज़्यादा सड़न की वजह से, बहुत ज़्यादा बदबू की वजह से कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, कबूतर लकवे में जाते हैं, कबूतर सूखे में जाते हैं, और सबसे ज़्यादा कबूतर की आँख की बीमारी आती है दोस्तों बारिश के मौसम में। आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप कबूतरबाजी बहुत अच्छे से कर सकेंगे बारिश के मौसम में भी। अगर आप ये सब चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि मैं बारिश के मौसम में बच्चे पालवा था और आपके पास पेटी है दोस्तों, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं और एक बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप जब कबूतर खोलते हैं अपनी छत पे, अगर दोस्तों ये कबूतर अच्छा भी है तो क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये कबूतर देखिए अभी दोस्तों, देखिए पूरा कबूतर सूखा है दोस्तों। बारिश के मौसम में कबूतर को पंजे के जरिए दोस्तों बीमारी पूरे कबूतर में चढ़ती है, क्योंकि दोस्तों कबूतर के पैर गिल्ले रहते हैं। पैर के जरिए दोस्तों कबूतर पूरा मतलब पैर के जरिए दोस्तों कबूतर को बीमारी लगती है, क्योंकि इस कबूतर की बीट इस कबूतर के पैर में आएंगी, इस कबूतर की बीट दूसरे कबूतर के पैर में जाएंगी। उससे कबूतर के पैर से वायरस, एक दूसरे का वायरस दूसरे कबूतर में फैलता है। और दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कबूतर एक नंबर अच्छा है, ये कबूतर दोस्तों गुटर रहा है दोस्तों। ऐसा होता है कि कबूतर की जो पूंछ रहती है दोस्तों, अगर कबूतर हल्के से भी कमज़ोरी में गया, देखिए ये कबूतर देखिए दोस्तों हल्की सी भी कमज़ोरी में गया, तो सबसे पहले दोस्तों कबूतर अपने जो पंख है दोस्तों और पूंछ है वो नीचे लटकाएंगे दोस्तों। और बारिश के मौसम में दोस्तों छत गिल्ली रहने की वजह से कबूतर की पूंछ एकदम पानी से गिल्ली हो जाएंगी, और कबूतर की बीट से देखिए दोस्तों ये देखिए आप, ये अभी यहाँ पे इतनी बीट पड़ी है, तो जो कमज़ोर कबूतर रहेंगे बीट में पूरा रेंगते हुए चलेंगे दोस्तों। उससे होगा ये दोस्तों कि उसकी पूंछ गंदी हो जाएंगी, और पूंछ गिल्ली रहने की वजह से कबूतर और ज़्यादा बीमार होगा। तो मेरे पास दोस्तों एक ऐसा कबूतर हुआ था, तो उसकी मैंने पूंछ का क्या करा वो भी मैं आपको बताता। देखिए दोस्तों ये वो कबूतरी है, देखिए अभी कितनी सी है। ये कबूतरी हल्की सी, एकदम हल्की सी कमज़ोर हो चुकी थी बारिश के मौसम में। तो इसकी मैंने क्या करा, इस कबूतर को मैंने गोल कर दिया, ऐसे ही पकड़ा दोस्तों, और कैंची से इसकी पूंछ और आधे पर काट दिया। देखिए
देखिए कितनी गंदी हो रखी थी इसकी पूंछ और पर। इससे मेरे को ये फ़ायदा मिला कि कबूतरी एकदम हल्की होगी और कबूतरी एकदम कंफर्टेबल चल रही थी। कबूतर को चलने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी पंजे से और पूंछ से और पर से होती है। ये गिल्ले पर जब कबूतर अपने पेठी में लेके जाता है तो उससे ये गिल्ले के जैसे अंदर पेठी में सड़न पैदा होती है, उससे कबूतर बीमार होते हैं। ये देखिए आप अभी कबूतरी को, अभी कबूतरी एकदम सेट है और कबूतरी एकदम फिट है। देखिए कबूतरी कितनी अच्छे से चल पा रही, कबूतरी को चलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। अगर आपका कोई कबूतर कमज़ोर है तो आप उसकी पूंछ मत उखाड़े भाई, आप उसके पर काट दीजिए और धूम काट दीजिए। देखिए उसका पट्ठा है, उसकी पट्टे की मैंने पूंछ और आधे पर काट रखा हूँ। यही रीज़न है दोस्तों कि पट्टे भी बहुत ज़्यादा बीमार आते हैं। देखिए ये देखिए, ये धूम लटका के चल रहा था बच्चा, इसकी धूम बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी तो मैंने इसकी धूम भी काट दिया और अंदर की 3 पर भी काट दिया। देखिए वैसे भी पट्ठा है, अभी जब पर झड़ा के नए लेके आएगा, पर झड़ा के जब नए लेके आएगा तो ये पर झड़ जाएंगे, इससे कोई इतना कुछ फ़र्क नहीं है। वैसे ही बारिश के मौसम में अभी हम पट्ठों को पर्दार नहीं करेंगे, ये सीधा अगले महीने ठंडी में होंगे दोस्तों पर्दार। तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों आपके पास जो हाई फ्लाइट कबूतर है, तो हाई फ्लाइट कबूतर के आप बारिश के मौसम में पर काट दीजिए। अगर आप पर नहीं काटेंगे दोस्तों, आप सोचेंगे कि पर्दा रखता, और जैसी बारिश आ गई दोस्तों आप अंदर भर करने की कोशिश करेंगे तो कबूतर बन नहीं होंगे दोस्तों। कबूतर यहाँ जाके बढ़ जाएंगे, आप उनको डंडा दिखाएंगे या लकड़ी दिखाएंगे तो कबूतर दोस्तों ऊपर उड़ जाएंगे। और बारिश के मौसम में दोस्तों बादल की वजह से कबूतर एक बार ऊपर गया दोस्तों, चांसेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों बारिश के मौसम में। तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और दोस्तों हो सके तो आप अपने हाई फ्लाइट्स कबूतर के पर काट दीजिए या आप उनके पर बांध दीजिए। उससे होगा ये दोस्तों कि अगर बारिश आ भी रही है तो आप कबूतर को स्पीड में उठा के वापस दड़बे में रख सकते हैं या पीठी में रख सकते हैं। उससे आपके हाई फ्लाइट्स कबूतर अच्छे रहेंगे और कबूतर आपके ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों, किसी के पास कोई अच्छी नस्ल का कबूतर है और उसकी जान वो कबूतर है दोस्तों, वो कहता है कि कबूतर मेरे पास बहुत उड़ता है, और कोई एक छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों उसका कबूतर ज़ाया हो जाता बारिश में, तो वो भाई बोलता कि कबूतर मुझे बेच डालना है, मेरे कबूतर का शौक मैं ख़त्म कर रहा। तो दोस्तों आप ये गलती मत करिए, आप अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपका भी शौक ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बारिश में बच्चे नहीं निकालना है, आपको अपने हाई फ्लाइट्स कबूतर के पर काटना है। जो कबूतर कमज़ोर हो चुका है, जो पूँछ लटका के नीचे चल रहा है, तो आपको उसको पूँछ काटना है। आपको ये सारी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कबूतरबाजी एक नंबर होंगी और आपको किसी से कुछ ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप ये सब चीज़ का ध्यान रखें तो आपकी कबूतरबाजी अच्छी होंगी। और दोस्तों आप बारिश के मौसम में कबूतर को साफ दाना दीजिए। और दोस्तों जब आप कबूतर खोलने जाते हो तो कबूतर के लिए साफ़ पानी रखिए। और दोस्तों पानी आप झाँक के पिलाइए। दोस्तों पानी आप झाँक के पिलाइए। अगर आपका कोई कबूतर बीमारी में आता है तो आप उसकी बीमारी का इलाज करिए। जो कबूतर आपका बीमारी में गया, आँख की बीमारी में, सोके की बीमारी में, तो आप उसका इलाज करिए। आप कबूतर पे ध्यान रखिए। आप अगर आप कबूतर खोलते हैं तो आपको दिखेगा कौन सा कबूतर बीमार है, कौन सा कबूतर बीमार नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी कबूतरबाजी अच्छी होगी। सारे कबूतर कितने फिट है अभी, एक भी कबूतर हो सके तो बारिश के मौसम में जैसे आप दोस्तों कबूतर सुबह खोलते तो दोस्तों अगर सुबह बारिश आ रही है तो दोस्तों आपको लग रहा है कि 12-1 बजे बारिश रुक चुकी है अभी, और आपको लगता है कि 1-1.5 घंटा बारिश नहीं आएगी, तो आप कबूतर खोलिए, कबूतर को लिमिट में दाना दीजिए और कबूतर को अच्छे से बंद कर दीजिए और अपनी पेठी को कवर कर लीजिए। और दोस्तों कबूतर को फिर दोबारा मत खोलिए अगर आपको लगता है तो। अगर सुबह पानी नहीं आ रहा दोस्तों, अगर आप सुबह ही खोलते तो कबूतर को एक टाइम खोलिए, क्योंकि बारिश के मौसम में कबूतर खोलने का कोई टाइम नहीं रहता दोस्तों। जिनके पास बड़ा बड़ा लॉक बना है, जिनके पास बड़ा बड़ा पिंजरा बना है, तो दोस्तों वो तो कभी भी खोल सकते हैं और बच्चे ही पलवा सकते हैं। मगर जिनके पास ऐसी पेठी है हमारी जैसी, तो दोस्तों उनके लिए बहुत परेशानी होती है बारिश के मौसम में। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो करें लाइक। कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे कमेंट करें दोस्तों। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।